राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था होने की बात कही गई थी। लेकिन बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेंटर में मात्र 140 बेड की ही व्यवस्था है, जबकि 500 बेड की व्यवस्था होने का आश्वासन दिया गया था। मरते हुए रोगियों की जान नहीं बचा सकती अगर केजरीवाल सरकार, तो फिर झूठे वादे ना करें। केजरीवाल साहब प्रेस करते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि 150 बेड हम आज ही प्रारंभ कर देंगे 150 और 500 बेड हम 2 दिन में तैयार कर देंगे। ये केजरीवाल साहब 26 तारीख को बोलते हैं। आज भी वहां 12 बजे तक केवल 140 बेडों पर पेशेंट है, 150 आज भी बेड नहीं है वहां पर। और जो 500 बेड प्रारंभ करने की पहले दिन से बात कर रहे थे, जिसको मैंने कहा सप्ताह तक मुझे नजर नहीं आ रहा कंप्लीट हो जाएगा, तो अब केजरीवाल साहब आपके बस की नहीं है, आप सिस्टम नहीं संभाल सकते। आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है केजरीवाल साहब, आपके अंदर गैरत अगर है, आप दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की अगर जान चाहते हैं, तो आप मुक्ति दे दीजिए दिल्ली वासियों को, उनसे गलती हो गई है। सांसद बिधूड़ी ने इन शब्दों के साथ कहा कि दिल्ली सरकार आखिर क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार मरीजों को नहीं बचा सकती तो सत्ता छोड़ दे। दिल्ली सरकार पर टीवी चैनलों पर विज्ञापन देकर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया गया। समुचित दिल्ली में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कोई बड़े कदम नहीं उठा रही। कुछ बड़े सवाल हैं जो दिल्ली सरकार पर खड़े हो रहे हैं, जिसमें बताया गया कि कोरोना की दूसरी लहर से अवगत कराते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चेताया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने फिर भी कोई प्रयास नहीं किया। ये कैसी सरकार है जिसे अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति का अंदाजा ही नहीं था। अचानक से कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन के खत्म होने की सूचना देना ब्लैकमेल जैसा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। दिल्ली सरकार के इंतजाम फीके पड़े हुए हैं।